अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एडल्ट कैप बनाने का तरीका सिखाऊंगी और इसके लिए मैंने 4 mm नीडल लिया है और 4 प्लाई ऊन ली है। टुडे आई विल टीच यू एडल्ट कैप. The needle number is 4 mm and 4 ply wool. Now Bismillah Rahman Rahim. Let's start. Make a knot and chain 6. 1 2 3 4 5 6 6 चेन बना के लास्ट वन में आपने स्लिप स्टिच कर देना है इस तरीके से। अब 3 चेन करें, 1 2 3, चेन 3 एंड डबल क्रोशे इन द सर्कल फॉर 14 टाइम। 2 2 3 4 5 6 14 टाइम आपने इस सर्कल में डबल क्रोशे बनाना है। अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। 1 2 3 इन द थर्ड चेन वी विल मेक स्लिप स्टिच। नाउ पुल द थ्रेड। अब हम क्या करेंगे, 3 का चेन लेंगे दोबारा से, चेन 3 और फर्स्ट चेन में आपने डबल क्रोशे 2 टाइम करना है। 2 टाइम इन द फर्स्ट स्टिच। इन सेकेंड स्टिच again double crochet 2 time. In next stitch again double crochet 2 time. हर स्टिच में आपने दो दफ़ा डबल क्रोशे करते हुए एंड तक आ जाना है। ये लास्ट में आ गए। फिर थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच कर देना है इसको इस तरीके से, ये देखें। अब हमने 3 चेन करना है, चेन 3 और एक स्टिच में आपने 1 दफ़ा डबल क्रोशे और दूसरे स्टिच में आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशे करना है। 1 डबल क्रोशे इन 1 स्टिच एंड 2 डबल क्रोशे इन नेक्स्ट स्टिच। 2 डबल क्रोशे, then next stitch 1 double crochet, 2 next stitch 2 double crochet, next stitch 1 double crochet. Now do this till end. 1 double crochet 2 double crochet, 1 double crochet 2 double crochet। इसी तरह आपने एक स्टिच में 1 दफ़ा डबल क्रोशे और दूसरे में आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशे करना है। इसी तरह का पैटर्न करते हुए आपने एंड तक आ जाना है। ये देखिए हमने ये वाला राउंड भी कर लिया फिनिश। अब हम 4th राउंड पे जाएंगे। उसमें भी हमने 3 स्टिच चेन लेनी है, चेन 3 एंड डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच, 1 डबल क्रोशे इन नेक्स्ट स्टिच एंड 2 डबल क्रोशे इन नेक्स्ट स्टिच। एक डबल क्रोशे आपने एक स्टिच में करना है, फिर आपने 1 डबल क्रोशे दूसरे स्टिच में और तीसरे वाले में आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशे एक ही सेम स्टिच में करने हैं। इसी तरह आपने मतलब 2 में एक दफ़ा डबल क्रोशे और तीसरे में 2 दफ़ा डबल क्रोशे, 2 में एक दफ़ा, तीसरे में 2 दफ़ा। तो इसी तरह करते हुए आपने एंड तक आ जाना है। मैंने 4 रो फिनिश कर लिया है। फिनिश माय 4th रो, देन आई विल स्टार्ट माय 5th रो। 1 2 3 चेन 3। नाउ डबल क्रोशे 2 टाइम इन द फर्स्ट स्टिच and then 1 double crochet in 8 stitches.
पहले वाले में आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशे करना है और उसके बाद 8 स्टिचेस में आपने एक एक दफ़ा डबल क्रोशे करते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. After 8 stitches I will make 2 double crochet in the next stitch. Then again 1 double crochet in 8 stitches. अब 8 स्टिचेस करने के बाद एक एक स्टिच में हम 9वें स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशे करेंगे। इसी तरह आपने 8 दफ़ा एक दफ़ा डबल क्रोशे और फिर 9th वाले में आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशे करना है। इसी तरह आपने एंड तक आ जाना है। Do 8 one time double crochet in 8 stitches and in 9 2 time double crochet and do this pattern till end. ये देखिए 5th रो हमारा ख़त्म हो गया। अब हम इंक्रीज़ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इंक्रीज़ वी नो मोर इंक्रीजेस। नाउ आई विल स्टार्ट माय डिज़ाइन। chain 3. Now see, in first double crochet make front post and another double crochet, next double crochet make back post, double crochet, front post, insert the hook from the front. Now back post, insert your hook from the back side of this double crochet and pull the loop and make double crochet, and in front insert the hook in the double crochet in front and pull the loop, make double crochet. अब हम इस तरह करेंगे कि हर डबल क्रोशे के बैक एक बैक पोस्ट करेंगे इस तरीके से और एक फ्रंट पोस्ट। ये डबल क्रोशा है, इसके पीछे से आपने हुक को डाल के लूप को खींच के आपने डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह फिर बैक पे बैक पोस्ट करना है, पीछे से आपने डाल के हुक को इसको डबल क्रोशिया कर देना है। इसी तरह फ्रंट बैक करते हुए आपने एंड तक आ जाना है। ये देखिए मैं लास्ट तक पहुंच गई हूँ। थर्ड चेन में आपने स्लिप स्टिच कर देना है। नाउ डू दिस पैटर्न अगेन टिल यू हैव योर डिज़ायर साइज 4.5 inches. You do this pattern. आपने इस पैटर्न को जब आपके पास ये वाला पैटर्न यानी यहाँ तक 4.5 तक आ जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक यही सेम पैटर्न आपने बार बार करते हुए अपने 4.5 इंचेस तक पहुँचाना है इसको। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने फिर क्या करना है। ये देखिए ये मैंने बना लिया है। इसके आखिरी स्टिचेस जो है वो मैं करके आपको एक दफ़े बता देती हूँ। ये फ्रंट पोस्ट है, ये बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, 1 2 3 chain in slip stitch in third one. Now this is our desired size. Now I will chain 1 and single crochet in each stitch all around. सिंगल स्टिच आपने हर यानी सिंगल क्रोशे हर स्टिच में आपने करना है आखिर तक। और ये इस तरह करते हुए आपने 9 रो बनाने हैं सिंगल
स्टिच के, सिंगल स्टिच के आपने 9 रो बनाने हैं। मेक 9 rows of single crochet like this. Do single crochet all around till end and make 9 rows of single crochet. 9 रो इसके बनाए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह के आपने बनाने। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हम लास्ट में पहुँच गए हैं। ये एंड इसका आ गया। अब हमने इसको काट देना है और इसको टाइट करके इस साइड पे हमने ये इसके जो लेफ़्ट ओवर है इसको हमने सही टाइट करना है इस थ्रेड को, ताकि टोपी खुल ना सके। ये देखिए इस तरीके से आप इसको सी भी सकते हैं, ये आप तक है। और if you want to stitch, it's up to you. Cut the leftovers, tight the middle one, this one, tight it, cut the extras, and this is our adult cap. I hope you will like it. This is our adult cap. See, beautiful cap. आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। देखने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़रूर बनाइए इसको। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।